याद रखें, कामयाबी सिर्फ ज़हीन तलबा का मुकद्दर नहीं होती, बल्कि इन लोगों का नसीब बनती है जो मुस्तकिल मेहनत, सही रहनुमाई और अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको ICT नोवा में खुश आमदीद। अगर आप 10th क्लास ICT के स्टूडेंट हैं और अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो यकीन रखें आप सही जगह पर हैं। इसी प्लेलिस्ट में हम पेयरिंग स्कीम के साथ सिर्फ शॉर्ट नोट्स और सिर्फ एक्सरसाइज और टॉपिक रिलेटेड जो कि आपका 90 to 95% पेपर हल कर दें और प्रैक्टिकल करवाएंगे साथ में, और जो इम्तिहान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है वो करवाएंगे। हर सवाल को हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि जहां ज़रूरत होगी किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की, जैसा कि पहला है स्प्रेडशीट, तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को या स्प्रेडशीट कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ जाए। हर वीडियो के साथ आपको फ्री PDF नोट्स भी फ्राहम किए जाएंगे। हमारी दरख्वास्त है कि नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लें, वीडियो के साथ साथ इन्हें पढ़ें और रोज़ाना रिवीजन करते रहें। मेरा वादा है मैं इस पूरे कोर्स में आपकी तैयारी को आसान और एक तरतीब और इम्तिहान के मुताबिक बनाऊंगी। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं, एक और कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाते हैं और आज का सबक शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला चैप्टर और इसका नाम है बेसिक डिजिटल लिटरेसी। बेसिक डिजिटल लिटरेसी में हम पढ़ेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के MCQs। स्टूडेंट्स याद रखें कि हर चैप्टर से एक MCQs आएगा और किसी चैप्टर से 2 MCQs भी आ सकते हैं। और ये पहला चैप्टर है, इसमें 4 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर होगा और 1 से 2 नंबर आपके MCQs के होंगे, मतलब कि 6 नंबर होंगे। और 6 नंबर के लिए जो आज 10 MCQs दिए जा रहे हैं, इसमें 1 या 2 MCQs आपको लाजमी आएगा। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे, जैसा कि 9th क्लास में आप मेरे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह 10th क्लास में भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप अच्छे नंबरों से, ये मेरा वादा है कि आप अगर मेरे से तैयारी करेंगे और तैयारी बिल्कुल अच्छी करेंगे, जितनी मैं करवाऊँगी, मैं लॉन्ग तैयारी नहीं करवाऊँगी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप ये वाली तैयारी कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हर चैप्टर में 10 MCQs होंगे जो मैं तैयारी करवाऊंगी। इसमें जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और हम 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो उर्दू में मैंने ख़ुद इसको रेडी किया है, अभी मार्केट में बुक नहीं आई, तो आप बेहतरीन तरीका ये है कि उर्दू में आप खुद इसको डाउनलोड कर लें, जो इसी प्लेलिस्ट के साथ आपको ड्राइव मिलेगी, उस ड्राइव में वो सेव पड़े हैं। स्प्रेडशीट किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? तो स्प्रेडशीट सबसे पहले हम खोलते हैं, स्प्रेडशीट क्या है। यहाँ पे एक्सेल में आते हैं और ये है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है। इसको ओपन करने के लिए हम आते हैं स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ढूंढेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा उसके साथ ही बिल्कुल ये मौजूद होगा, यानी कि जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। जैसे कि यहाँ पे इसका नाम है ऑफिस शीट्स, यानी कि ये शीट्स के नाम से भी होता है और इसको माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल भी बोला जाता है। किसी लैपटॉप में ये एक्सेल के नाम से, या आपकी अगर विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर तो वहाँ पे एक्सेल के नाम से भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स, ABCD लिखा हुआ है और ये है कॉलम के नेम। ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, ये कॉलम C है, और ये इसी तरह सोन चलता है। जहाँ पे Z आ जाएगा और Z के बाद अगला कॉलम AA से शुरू होगा और ABC, और इसी तरह ये तरतीब चलती रहेगी। इसी तरह अगर हम रोज़ की तरफ आते हैं तो पहली रो का नेम है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, और इसी तरह ये हज़ारों में होती हैं। आप बहुत ज़्यादा डाटा इसमें सेव कर सकते हैं।
इसमें हम किस तरह का डाटा सेव कर सकते हैं, जैसा कि मुझे पूरे स्कूल के बच्चों का डाटा चाहिए और वो मुझे अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, तो पहले हम पूरे बच्चों का डाटा एंटर करेंगे, फिर हम एक ही क्लिक से उसको अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं। अगर मुझे एज वाइज़ चाहिए तो मैं उसको एज वाइज़ सॉर्ट कर लूँगी। अगर मुझे उसमें सिर्फ 10th क्लास के बच्चे चाहिए तो सिर्फ मैं 10th क्लास के बच्चों को फ़िल्टर कर लूँगी। और यहाँ पे ये रोज़ और कॉलम्स को क्रॉस करके जो बन रहा है ये एक ब्लॉक, ये कहलाता है सेल। अब हम चलते हैं ज़रा प्रेजेंटेशन की तरफ और इसमें देखते हैं हमारे एमसीक्यूज़ क्या हैं। हमारा एमसीक्यूज़ है स्प्रेडशीट किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 1 है खेल खेलने के लिए, नंबर 2 है कहानियाँ लिखने के लिए, नंबर 3 है डाटा को मुनज़्ज़म करने और हिसाब लगाने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम कोई भी डाटा अरेंज करते हैं तो उसको मुनज़्ज़म कहा जाता है। मुनज़्ज़म करने उर्दू में और हिसाब लगाने के लिए, किसी भी डाटा की कैलकुलेशन के लिए भी हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं या स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी। स्प्रेडशीट की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, एक्सेल में जो रोज़ एंड कॉलम को क्रॉस करती ये छोटी इकाई है और इसको बोला जाता है सेल। और यहाँ पे ये सेल ही सबसे छोटी इकाई है। सेल इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यूज़, दर्ज सेल में कौन सा मशहूर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो मैंने आपको जैसे अभी बोला कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास सबसे अहम जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो है जिसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। अडोब फोटोशॉप भी हमने, कैनवा या अडोब फोटोशॉप ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। और पावर पॉइंट ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। जैसे कि प्रेजेंटेशन, अभी ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये पावर पॉइंट में बनाई गई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बे। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है रोज़ स्प्रेडशीट में यानी कि कितारें। रोज़ का मतलब है कितारें। कितारें क्या ज़ाहिर करती हैं? तो कॉलम जो होते हैं वो ABC में होते हैं और वो अमूदी होते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है वो अमूदी होता है। जो दाएं से बाएं की तरफ होती हैं यानी कि 1 2 3 वाली जो चीज़, ये एक रो है, ये एक रो है। तो एक रो जो है ये अमूदी नहीं है बल्कि ये उफ़क़ी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उफ़क़ी तरतीब। कितारें जो हैं वो उफ़क़ी तरतीब ज़ाहिर करती हैं। इसके बाद है सम जो है वो स्प्रेडशीट में इसका क्या मकसद है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे छोटा अदद मालूम करना, अदाद को जमा करना, सबसे बड़ा अदद मालूम करना, अदाद को तकसीम करना। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है सम का मतलब है जमा करना इंग्लिश में और उर्दू में इसका। हम इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, कोई भी 2 नंबर 2 सेल में मैंने एंटर किए। यहाँ पे मैंने फार्मूला डालना है, इक्वल डाला, सम डाला और सम डालने के बाद पैरेंथेसिस को ओपन किया, नंबर 1 पे क्लिक किया और कॉमा डाल के नंबर 2 पे क्लिक किया। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास नंबर है और पैरेंथेसिस को क्लोज़ कर दिया। अब जितने भी नंबर हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम 2 ही नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये मैंने फार्मूला लगाया है, इसको हम ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे हम किसी भी सेल पे जहाँ पे हमने इसको फार्मूला को अप्लाई कर लिया है हम डाटा एंटर करेंगे और ये साथ में कैलकुलेशन होती जाएगी। आई होप कि स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसका है अदाद को जमा करना करेक्ट आंसर है। फ़िल्टरिंग क्या करती है? तो स्टूडेंट्स फ़िल्टरिंग जो है वो डाटा को छुपा देती है, सिर्फ मुंतखब डाटा दिखाती है, गैर ज़रूरी कितारें हज़फ कर देती है, नए कॉलम शामिल करती हैं। तो इसमें जो फ़िल्टर मैंने आपको बताया कि हम अगर पूरे स्कूल का डाटा इसमें शामिल है तो मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ 10th क्लास का डाटा देखूँ, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊंगी। फ़िल्टर किस तरह लगाया जाता है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िल्टर लगाना आपको सिखाऊंगी जब शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसका। तो सिर्फ मुंतखब डाटा दिखाती है, यानी कि अगर मैंने ये देखना है कि 10th क्लास में कौन सा बच्चा ए ग्रेड पे है तो मैं ये भी फ़िल्टर लगा के देख सकती हूँ। अगर पूरे स्कूल में से सिर्फ 10th क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं तो ये भी मैं फ़िल्टर लगा के देख सकती हूँ। और बाकी तमाम डाटा जो है वो उसको छुपा देता है, सिर्फ मुंतखब डाटा दिखाया जाता है।
अब भी है अगला क्वेश्चन, सॉर्टिंग स्प्रेडशीट में किस लिए इस्तेमाल होती है। सॉर्टिंग का मतलब है तरतीब देना, इंग्लिश में सॉर्टिंग और उर्दू में तरतीब देना। और इसमें पहला ऑप्शन है मतन का रंग तब्दील करने के लिए, दूसरा है डाटा को तरतीब देने के लिए, डाटा हज़फ करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन अगर आपको आती होगी तो आपको करेक्ट आंसर खुद ही पता होगा। डाटा को तरतीब देने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा चार्ट पूरे डाटा के हिस्सों को ज़ाहिर करता है। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और कॉलम चार्ट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है पाई चार्ट। जबकि ये चार्ट भी सारे ही डाटा को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये सारे डाटा को अलग अलग तौर पे ज़ाहिर करते हैं, एक ही जगह पे सारे डाटा को ज़ाहिर नहीं करते। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैं आपको पाई चार्ट लगा के दिखाती हूँ। ये हमारे पास जो डाटा मौजूद है, हम इस डाटा को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हम यहाँ से सारा सेलेक्ट किया मैंने, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आए। इंसर्ट पे आने के बाद ये हैं हमारे पास चार्ट्स, और ये देखें यहाँ पे ये है कॉलम चार्ट या बार चार्ट भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे है ये एरिया चार्ट और ये है पाई चार्ट। तो मैं पाई चार्ट पे क्लिक करती हूँ और पाई चार्ट हम कोई भी पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जितने आपने कॉलम मुंतखब किए हैं और जितनी रोज़ हैं 1 2 3 और 4 रो हैं, और 4 ही यहाँ पे 1 2 3 4 रो के नाम पे ही कलर दिए गए हैं। और इसमें है 1 जो कि ज़्यादा हिस्सा है वो है 4 का, और जो सबसे कम हिस्सा है वो है 1 का। अब यहाँ पे हम अगर डाटा एंटर करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे मज़ीद एंटर करती हूँ डाटा, और ये साथ में कॉलम में भी एंटर करता जाएगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने जो आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें भी शेयर करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने और डाटा एंटर किया तो ये पूरे का पूरा डाटा दिखा रहा है हमें। तो इस तरह हम भी ये वाला चार्ट जो पाई चार्ट है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे है टाइटल्स और लेबल और लेजेंड्स चार्ट में इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। तो ये तमाम चीज़ें चार्ट में इस्तेमाल करने का मकसद है चार्ट की वजाहत करना, चार्ट किस काम के लिए है, ये सारा कुछ चार्ट की वजाहत करने में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जो MCQs लास्ट वाला है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्प्रेडशीट किस लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो स्प्रेडशीट वीडियोस देखने के लिए, बजट प्लान और डाटा रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ये है करेक्ट ऑप्शन बी। तस्वीरें बनाने के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए, ये तीनों जो हैं MCQs रॉन्ग हैं। अब स्टूडेंट्स एंड पे मैं आपको बताती हूँ MCQs हल करने का तरीका, ट्रिक बताती हूँ। अगर वैसे तो आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं भी की तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से हम देख सकते हैं। देखें, जैसे कि इस MCQs में भी ऐसा ही है कि वीडियोस बनाना, तस्वीरें बनाना और कहानियाँ लिखना ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, थोड़ी डिफरेंट है। और एक इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो है बजट प्लान करना और डाटा रिपोर्ट्स बनाना। और जो डिफरेंट होता है बाज़ दफ़ा वो ऑप्शन करेक्ट होता है जो सबसे डिफरेंट होता है। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।